स्त्री कलाप की खौफनाक रात। उत्तराखंड के गहरे जंगलों में बसा एक छोटा सा गांव था कला। यह गांव सुंदरता और शांति का प्रतीक था, लेकिन उसकी रातें रहस्यमयी और भयावह थीं। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि यहाँ रात के समय स्त्री नामक एक भूतनी का वास था, जो केवल पुरुषों का शिकार करती थी। लोग रात को घर से बाहर निकलने से डरते थे और सूरज ढलने के बाद गांव का सन्नाटा किसी अनहोनी का संकेत देता था। हर साल की तरह इस साल भी दशहरे के अवसर पर गांव में उत्सव की तैयारी हो रही थी। लेकिन गांव के युवक इस बार उत्साह में कुछ ज्यादा ही थे। उन्होंने सुना था कि स्त्री का भूत सिर्फ किस्सों में है, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। उन युवाओं में से एक था आकाश। आकाश पढ़ाई के लिए शहर में रहता था और त्योहार के समय ही गांव आता था। उसने गांव वालों की कहानियों को बकवास मानते हुए चुनौती दी, मैं आज रात स्त्री को ढूंढकर आऊंगा। आकाश के दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिद ने सबको चुप कर दिया। रात घिरने लगी और पूरे गांव में एक अजीब सन्नाटा फैल गया। चारों ओर ठंडी हवा के साथ झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। आकाश हाथ में टॉर्च लिए गांव के पुराने मंदिर की तरफ चल पड़ा, जहां कहा जाता था कि स्त्री सबसे ज्यादा देखी जाती है। रास्ता बेहद सुनसान था और पेड़ों की सरसराहट उसके कानों में अजीब ध्वनियां भर रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी टॉर्च की रोशनी धुंधली होने लगी और उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। हवा अचानक और ठंडी हो गई और हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कनें तेज होती चली गईं। मंदिर के पास पहुंचते ही आकाश को कुछ असामान्य महसूस हुआ। वहां की हवा भारी थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का वर्चस्व हो। अचानक उसे मंदिर के दरवाजे के पास एक औरत की आकृति दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में थी, उसके बाल बिखरे हुए और चेहरे पर एक भयानक सन्नाटा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी हरकतें असामान्य रूप से धीमी। आकाश ने उसे देखते ही पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस गए थे। औरत की आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी सांसें भारी हो गईं और एक तीखी आवाज हवा में गूंज उठी, आकाश लौट जा। लेकिन आकाश की जिद उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? तुम मुझे डराकर भागने पर मजबूर नहीं कर सकती। लेकिन उस औरत की हंसी से पूरा जंगल कांप उठा। उसकी आवाज में एक ठंडापन था, जिससे आकाश के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। औरत ने कहा, मैं वह हूं जो उन लोगों का अंत करती हूं जो मुझे बुलाते हैं। अब आकाश को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने मानो उसका साथ छोड़ दिया था। स्त्री ने उसके नजदीक आकर उसकी गर्दन पर हाथ रखा और उसी पल आकाश को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से अलग हो रही हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके शरीर में ठंडक फैल गई। अगली सुबह गांव वालों ने आकाश को मंदिर के पास अचेत पड़ा हुआ पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। वह न बोल पा रहा था, न हिल पा रहा था। लोग समझ गए कि स्त्री ने अपना शिकार कर लिया था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जो भी स्त्री का सामना करता है, वह कभी वापस वैसा नहीं लौटता। आकाश के साथ वही हुआ था। वह जिंदा था, लेकिन उसकी आत्मा जैसे खो चुकी थी। उस दिन के बाद से गांव में एक नई कहानी शुरू हो गई। लोग कहते हैं कि हर साल दशहरे की रात स्त्री एक नए शिकार की तलाश में निकलती है, और जो भी उसे चुनौती देता है, उसकी आत्मा हमेशा के लिए खो जाती है। आज भी जब रात होती है, कलाप का कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वे जानते हैं
स्त्री आज भी उनके बीच है, अपनी अगली बलि की तलाश में। इस कहानी के बाद कलाप की रातें और भी रहस्यमयी और खौफनाक हो गईं।